चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। इसके पहले मैंने आपको पूरा जो है नाउन का इंट्रोडक्शन दे के आपके दिमाग में एक फाउंडेशन बिठा दिया है कि कैसे नाउन जो होते हैं कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो अब उन्हीं नाउन्स में से हम नाउन्स को निकाल के रूल समझेंगे, बिकॉज उन्हीं से रिलेटेड है, वही इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसीलिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंडर आते हैं। तो अब हम जो नाउन का बेसिक इन्फॉर्मेशन जब ले चुके हैं, हमारे दिमाग में उसका फाउंडेशन बैठ चुका है, तो अब हम नाउन के टाइप्स पे बात कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या सीखा कि कलेक्टिव नाउन कब बनता है, जब हम नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ थिंग्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके बारे में बात करते हैं, उनके ग्रुप की बात करते हैं, उनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं बजाय इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करने के। तो तीन आपके सामने सेक्टर बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स। इनको सिर्फ हम रीड आउट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको वर्बली याद करने पड़ेंगे। व्हेन इट कम्स टू योर गूगल, व्हेन इट कम्स टू योर प्रीवियस पेपर, देयर इज अ लिस्ट ऑफ, दे आर काउंटलेस। मैं जितने भी लिख दूं स्टिल बहुत ज्यादा बच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार बुक में से या ऑनलाइन इसके गो थ्रू हो जाना है कि ग्रुप ऑफ पीपल, जो अलग अलग तरह के पीपल के ग्रुप बनते हैं उसको क्या कहते हैं, एनिमल्स को क्या कहते हैं, थिंग्स को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे कास्ट, कास्ट का मतलब क्या है, CASTE वाली कास्ट नहीं है ये, वो जाति होती है। ये कास्ट का मतलब क्या है, जब जो एक ही मूवी में या प्ले में जो लोग मिलके काम करते हैं उनको कास्ट कहते हैं। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जो एक पैनल बैठता है जो जजमेंट देता है, उस पैनल को ज्यूरी कहा जाता है। टीम, जब ग्रुप प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। गैंग, गैंग कब बनता है, एक चोर, दो चोर, तीन चोर, चार चोर मिलके जब एक ग्रुप बना लेंगे वो गैंग हो जाएगा। इसी तरह जब एनिमल्स की बात करें, हर्ड कब बनता है, जब गाय, बकरी ऐसे झुंड में आती हैं जानवर, उनको हम हर्ड कहते हैं। फ्लॉक किसका होता है, भेड़ का होता है। अब फ्लॉक में गाय और बकरी नहीं आ सकती और हर्ड में जो है भेड़ नहीं जा सकती। इस तरह प्राइड, प्राइड किसको कहते हैं, लायन के झुंड को प्राइड कहते हैं। और फ्लाइट, जब एक साथ बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं तो उसको फ्लाइट कहा जाता है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू थिंग्स, बंच कब होता है, बंच का मतलब होता है गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, फ्लावर्स का गुच्छा, ग्रेप्स का बंच होता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं हम। इसी तरह बंडल, बंडल का मतलब होता है ढेर। मैंने यहाँ पे बंडल ऑफ स्टिक्स लिखा है। न्यूज़पेपर, आप पेपर्स को एक के ऊपर एक लगा दो वो भी ढेर बन जाएगा, दैट इज बंडल। ठीक है। फ्लीट, जब ढेर सारे समुद्री जहाज एक ही कतार में खड़े होते हैं तो उसको फ्लीट कहा जाता है। इसी तरह लोफ, रोटी के टुकड़े को लोफ कहते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लेना है। दिस इज नॉट अबाउट दैट मच आवर कंसर्न। जो हमारा कंसर्न इस पॉइंट से है जिसमें हमने लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। अब अगर आप इंट्रोडक्शन पे जाएं तो आपके दिमाग में फटाफट आया होगा कि आप ही ने तो पढ़ाया था कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन मैंने तब पढ़ाते समय, इंट्रोडक्शन में कलेक्टिव नाउन बताते समय क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था जब तक कलेक्टिव नाउन अपना रूल यूज नहीं करता ये तब तक सिंगुलर होता है, लेकिन अगर ये अपना रूल यूज कर ले तो फिर इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाया जा सकता है। तो अब हम कलेक्टिव नाउन का रूल ही यूज करने जा रहे हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सेंस। अब सिंगुलर तो आपको पता है, जब हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, चलिए फॉर एन एग्जांपल हमने एक वर्ड ले लिया ज्यूरी। देखिए मैंने ज्यूरी इसी में से निकाला, आपको पता है अब ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जुडिशरी पर्सोनल, जो न्यायिक बॉडी होती है, जो निर्णय देते हैं, जो न्याय देते हैं, उसको ज्यूरी कहा जाता है। अब ज्यूरी को हमने सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज करने सीखना है। अगर मैं इसको एज ए कलेक्टिव नाउन लूं, एज ए कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे कि ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जो 4-6 लोग मिलके कोई फैसला लेते हैं, उन पंचों को, उनके ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। तो अगर आप इसको एज अ कलेक्टिव नाउन लेंगे तो ये ज्यूरी ही रहेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दूं, ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन।
ज्यूरी ने जो है अपना निर्णय ले लिया है, मतलब उन्होंने कलेक्टिवली निर्णय लिया होगा ना, डिस्कस कर करके चीजों को, फिर वो किसी रिजल्ट पे पहुंचे होंगे। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि इसको सिंगुलर कब कहना है। तो अगर ये एज अ कलेक्टिव नाउन यूज होती है तो ये वेरी मच सिंगुलर ही रहेगी। नाउ दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल बिहाइंड। आप देखो, ज्यूरी को बनाने में लोग ही लगे होंगे, ज्यूरी लोगों से ही बनी होती है ना, पंचों से मिलके बनती है। अगर आप ज्यूरी की बात कलेक्टिवली ना करके उसके पीछे के लोगों की बात करो तो ये प्लूरल बन जाएगी। आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आप एक छोटी सी मूवी के क्लिप को इमेजिन करेंगे, रुस्तम मूवी, अक्षय कुमार थे उसमें, आपने वो मूवी सबने देखी होगी। उस मूवी के एंड में जब अक्षय कुमार के केस के रिलेटेड फाइनल वर्डिक्ट आना होता है, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे दोबारा उस क्लिप को देख लीजिएगा। क्या होता है एंड में, जो ज्यूरी होती है या वो जो लोग होते हैं जिन्होंने डिसीजन लेना होता है, उनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है ना, कुछ उसको कहते हैं गिल्टी, कुछ कहते हैं इनोसेंट, कुछ कहते हैं गिल्टी, कुछ कहते हैं इनोसेंट। तो ऐसी सिचुएशन में कहा उनको अभी भी ज्यूरी ही जाएगा। लेकिन अब लड़ाई किस में होती है? अगर वो कलेक्टिव हैं तो नहीं लड़ रहे। कलेक्टिव का मतलब क्या है? या तो वो लड़ रहे हैं सारे, या तो वो एक साथ शांत बैठे हैं। लेकिन जब आप उनमें डिवीजन कर दो कि कुछ लड़ रहे हैं, कुछ ठीक है, कुछ अक्षय कुमार को फेवर कर रहे हैं, कुछ उसको डिसफेवर कर रहे हैं, तो When you talk about people behind तो ये प्लूरल हो जाती है। जैसे मैं यहां पे लिखूं, jury have divided in their opinion। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपको अक्षय कुमार के केस की उदाहरण दी ना, कहा तो उनको ज्यूरी ही जाएगा। उनको मैं अब एक एक नाम लेके थोड़ी बताऊंगी कि ए जो है अक्षय कुमार को सपोर्ट कर रहा है, बी जो है अगेंस्ट है, सी फिर से सपोर्ट कर रहा है, डी भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ई से लेके जो है एस तक है सारे अगेंस्ट हो गए हैं। या फिर इसको यू मानते हैं, ए से लेके जेड तक हमारे ज्यूरी के लोग हैं, ए से लेके वाई तक जो है अक्षय कुमार जी के फेवर में है और जेड अगेंस्ट है। फिर भी ज्यूरी में बंटवारा हो गया ना, भले एक ही जन अगेंस्ट है, कोई तो अगेंस्ट गया। जैसे वो अगेंस्ट हुए ज्यूरी में स्प्लिट आ गया। फाइन, जहां पे कलेक्टिव नाउन ने ये स्प्लिट दिखाना है, बंटवारा दिखा दिया, वहीं आपका कलेक्टिव नाउन क्या है? प्लूरल हो जाएगा। और जैसे ही वर्ब प्लूरल होगी, प्रोनाउन बाय डिफॉल्ट प्लूरल हो जाएगा। अब ये प्लूरल केस है। आपको कोई डाउट ना रह जाए तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा, टीम इज going to ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब टीम कब बनती है? जब हम किसी गेम की बात करते हैं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो पूरी टीम एक साथ ही जाएगी। कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम 4 बजे निकल जाओ, मैं 8 बजे की फ्लाइट पे चल जाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं कल सवेरे पहुंच जाऊंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टीम एक साथ निकलेगी, एक साथ पहुंचेगी उस जगह पे जहां पे उनका टूर्नामेंट है। फाइन, तो ये कलेक्टिव है। अब सपोज करते हैं कि कैप्टन की सिलेक्शन को लेके टीम में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया। अब जैसे ही झगड़ा हुआ, टीम क्या हो गई? डिवाइड हो गई। सपोज करो टीम में 11 लोगों में से 5 लोग कह रहे हैं कि इस बंदे को कैप्टन बना दो, 6 कह रहे हैं नहीं इसको नहीं बनाना, या फिर 9 कह रहे हैं या 10 कह रहे हैं कि इसको कैप्टन नहीं बनाना, और एक कह रहा है हाँ इसी को कैप्टन बनाना है। फिर भी 9 एक तरफ, एक तरफ, बंटवारा तो हो गया ना, डिवीजन आ गया। और यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कलेक्टिव नाउन में जब भी डिवीजन दिख जाए, जब भी बंटवारा दिख जाए, कलेक्टिव नाउन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं, टीम आर फाइटिंग ओवर द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। तो देखो, टीम को मैं टीम ही कहूंगी, मैं टीम का नाम तो नहीं बदल सकती। लेकिन जैसे ही इधर वर्ड आया फाइटिंग, आपको अपने आप समझ लेना है कि टीम नहीं लड़ रही है, टीम के पीछे के प्लेयर्स लड़ रहे हैं।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल बिहाइंड, और यही मैंने आपको सिखाया कि जब आप कलेक्टिव नाउन को एज अ कलेक्टिव नाउन लो, आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इज लगाया। लेकिन अगर इफ यू विल टॉक अबाउट द पीपल बिहाइंड ऑफ दैट कलेक्टिव नाउन, आपका कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्मेट में बदल जाएगा। इफ यू आर थिंकिंग कि मैडम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे दैट प्लेयर्स आर फाइटिंग, नहीं, अगर हम प्लेयर्स लिख देंगे फिर हमको लैंग्वेज कंफ्यूज कैसे करेगी और पेपर में हम उलझेंगे कैसे। हमको ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट हमको पेपर में उलझाने के लिए दिया जाता है। जैसे एग्जांपल आ गया, कमेटी इज रीथिंकिंग देयर व्यू ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अब पीछे देयर आया और रीथिंकिंग आया। रीथिंकिंग का मतलब क्या होता है? दोबारा सोचना, और दोबारा सोच तभी आती है जब कोई एक जन बीच में क्या कर दे, उंगली कर दे, पॉइंट कर दे कि ये चीज गलत हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने रीथिंक लगाया, आपको पता चल गया कि कमेटी में स्प्लिट है, तो कमेटी इज रीथिंकिंग गलत हो गया, कमेटी आर रीथिंकिंग। मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द people behind. This is all about the collective noun with its very much justified rule. Now let's move to our next rule.